मैं तो गीजर ऑन करना ही भूल गई। हेलो डॉक्टर, डॉक्टर तेजी बोल रही हूँ। तेजी कहाँ जा? अच्छा डॉक्टर, मैंने आपसे ये पूछने के लिए फोन किया था कि सिमरत को जो मैंने दोपहर को गोली दी थी वो रात को भी रिपीट करनी है क्या? हीर, दीदी बाथरूम में हूँ, बस आ ही रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। सिमरत, क्या हुआ? सिमरत आ रही हूँ। क्या हुआ सिमरत? फिर से पेट में दर्द हो रहा है? मेरा मतलब था नहीं, मैं तो बस आपको परेशान कर रही थी। वेरी बैड। पर तुम्हारी ये चेहरे पे स्माइल देख के बहुत खुश हो गई हूँ मैं। इतनी प्यारी स्माइल है आपकी। हे चाची, मेरे लिए कार्टून लगा दो ना। ऐसे लेटे लेटे बीमारी के हालत में कार्टून देखोगी तो आंखें खराब हो जाएंगी, और तुम्हें तो जल्दी से ठीक होना है। कपड़े भी नहीं बदले कल से, चलो कपड़े बदल के आते हैं, चलो। सिम्मी, मैं हल्दी का लेप लगा देती हूँ ताकि आपको खारिश ना हो। चाची, एक स्टोरी सुनाओ ना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें गुरु नानक जी की कहानी सुनाती हूँ। हाँ। एक बार गुरु नानक जी और उनके साथी यात्रा पर गए थे। उन्हें बहुत भूख लग गई थी, इसलिए वो अपने दोस्त भाई लालू की दुकान पे रुक गए। भाई लालू उन्हें देख के परेशान हो गए क्योंकि उनकी दुकान गंदी पड़ी थी। वो ये सोचने लगे कि इतने बड़े धर्म गुरु गुरु नानक जी उनकी गंदी दुकान पे कैसे बैठेंगे। फिर उन्हें चिंतित देखकर गुरु नानक जी ने उन्हें समझाया कि अगर आप दिल से खाना खिलाओगे तो ये जगह दुनिया की सबसे साफ जगह बन जाएगी। फिर भाई लालू एक रोटी ले आए और उसके 3 हिस्से करके एक हिस्सा गुरु नानक जी को दिया और एक हिस्सा उनके साथी को दे दिया। जब उन्होंने खुद एक निवाला लिया तो उनके आंखों से आंसू आ गए क्योंकि रोटी के अंदर अमृत जैसा स्वाद था। फिर गुरु नानक जी ने उन्हें समझाया कि ये स्वाद आपकी श्रद्धा और सच्चाई की वजह से आया है। आपको पता है, गुरु नानक जी जहां जहां जाते हैं वहां लोगों को इसी तरह से जिंदगी जीने की सही राह दिखाते हैं। कैसी लगी कहानी? चाची, कहानी तो अच्छी थी, लेकिन अमृत का मतलब क्या होता है? मैं बताती हूँ। हीर कहाँ गायब हो गई है? नीम का पेस्ट? ओ माय बाबा जी, अब समझ आया कि इतना चमकती क्यों है। रोज नीम के पानी से नहाती होगी। आज मैं भी ट्राई करती हूँ। तुझे फोटो मिली ना? जी सर। ये लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए जर्नल जी, आज तक मैंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसे पूरा किया है। आप बस किसी तरह से लड़की को घर से बाहर निकालिए। कहीं तेजी ने मेरी बात सुन तो नहीं ली? किससे बात कर रहे थे जन्नत? एक्चुअली वो डॉक्टर से।
तुम उन्हें बार बार फोन मत करो, मेरी ऑलरेडी बात हो गई है। हाँ तो मुझे सपना थोड़ी आएगा, अगर बात हो जाए तो बता दिया कर, नहीं करूंगा फोन। नीम का पेस्ट कहाँ गया? हीर, तुम अभी तक नहाई नहीं, मुझे लगा तुम बाथरूम में हो। तो दीदी मैं बस जा ही रही थी, लेकिन सिमरत ने बुला लिया। सिमरत ठीक है ना? फिक्र ना करो दीदी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कार्टून देखने के लिए जिद करी थी, लेकिन फिर मैंने उसे कहानी सुनाकर सुला दिया। अच्छा किया। क्या ढूंढ रहे हो हीर? वो दीदी ना, मैंने नीम का पेस्ट बनाकर यहाँ पे रखा था, सोचा था नहाने के पानी में मिक्स कर दूंगी तो सैनिटाइज हो जाऊंगी। हाँ लेकिन नीम का पेस्ट यहाँ पर था तो फिर किसने? रब्बा, इस घर के नौकरों का मैं क्या करूं? हर बार बोला है कि अपना दिमाग मत लगाओ, लेकिन सुनते ही नहीं है। उन्होंने ही हटाया होगा। रवि, गोपाल। जी मैडम। यहाँ टेबल पर नीम का पेस्ट पड़ा था, कहाँ गया? मैडम हम लोग को नहीं पता है। लेकिन इतना पता है ना कि हीर ने सिमरत के पास जाने के लिए वो पेस्ट बनाया था। एक बात कान खोल के सुन लो तुम दोनों, अगर बात मेरे बच्चों पर आएगी ना तो मैं किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसलिए जो पूछ रही हूँ बता दो, वरना नौकरी से निकाल दूंगी तुम दोनों को। जब बात अपने बच्चों की होती है तो कितने गुस्से में आ जाती तेजी दीदी। वैसे तो हमेशा शांत रहती है। रवि भैया, गोपाल भैया, आप दोनों जाइए। जी मैडम। इनको क्यों तुम? दीदी शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है, मैं फिर से बना लूंगी। तान्या, क्या हो गया? तान्या क्यों चिल्ला रही है मम्मा? पता नहीं बेटा, मैं देखकर आती हूँ क्यों चिल्ला रही है ये। कोई बचाओ मुझे, इससे छुटकारा दिलाओ। क्या हो गया है तुझे? किस चीज से छुटकारा चाहिए? अचानक से पूरी बॉडी पे खुजली हो रही है, ऐसे लग रहा है किसी ने जलता हुआ कोयला रख दिया है। It's very irritating मम्मा। तान्या, जस्ट काम डाउन। तुमने कोई नया प्रोडक्ट यूज किया है क्या? किसी चीज से एलर्जी है? कुछ लगाया था बॉडी पे? इसके शरीर पे निशान देख के तो ऐसा लग रहा है कि बिच्छू बूटी लगाई गई है। वो बिच्छू बूटी इस हीर की जगह तान्या ने कैसे लगा लिया? अरे बेवकूफ। तान्या, तुमने कोई मास्क लगाया था क्या? हाँ, मैंने हरा कलर। अरे चुप कर, कितनी बातें कर रही है। पहले देख चेहरे पे कितने रैशेस हो गए। ऐसे में और बात करेगी ना तो तेरे चेहरे पे रिंकल्स आ जाएंगे। ओह माय पापा जी, रिंकल्स। नो मम्मा, छुटकारा दिलाओ। मम्मा प्लीज, वो क्या बोल रही है? उसको कैसे निशान आए? देखा, पूछ तो। तू पहले इतनी परेशान है, तुझे बातें जानने की पड़ी हुई है। बस कर, देखना मेरी खूबसूरत सी बेटी के चेहरे पे कितने निशान आ गए। तो चले तो जाएंगे ना। चला, मैं तुझे कोई क्रीम लगाती हूँ अच्छी सी। मैं बिच्छू बूटी का इलाज जानती हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जिसका इलाज तू नहीं जानती है? तुझे सब पता है। नीम हकीम खतराए जान। मम्मा एक बार सुन तो लो, वो क्या बोल रही है? वो बोल रही है ना कि उसका। बस तेजी, बस, नहीं चाहिए कोई भी इलाज, रख अपने पास। चल। हीर, जाने दे, फॉरगेट इट। तुम जाके नहा लो, मैं सिमरत के लिए खाना लेकर आती हूँ। मैं टूट गई इस लड़की के चक्कर में। ऐसे ना इस हीर की किस्मत बहुत अच्छी है। पहले तो इस घर में आ गई और अब इस लेप से भी बच गई, और इस बेवकूफ ने ये लेप लगा लिया। ओह माय पापा जी, ये क्या बना दिए मुझे। अब मैं मिस चंडीगढ़ कॉन्टेस्ट में पार्ट कैसे लूंगी? मैं बदसूरत तो नहीं हो जाऊंगी ना मम्मा? कहाँ बदसूरत लग रही है? तू तो मेरी शेरनी बेटी है। हाँ, शेरनी तो लग रही हूँ, कितनी बदसूरत। बदसूरत नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि फिर तेरे से ब्याह कौन करेगा? और वैसे भी तुझ में कोई खास टैलेंट तो है नहीं। मम्मा! अच्छा छोड़ ना, ये बता तू मुंह क्यों लटका रखा है? मुझे भूख लग रही है मम्मा। ओह, तो क्या खाएगी बता, तेरे लिए क्या बना के लाऊं? कुछ स्पाइसी सा खाने का मन हो रहा है। फ्राइड राइस खाएगी? हाँ। मैं रज्जू के लिए भी बना के लाती हूँ, उसने भी ना 2 दिन से कुछ नहीं खाया है।
वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मॉम से कोई नाराज हो सकता है? मेरे बच्चे को कुछ हो गया, मैंने सारी दुनिया को तबाह कर देना है। हेलो। उस पार्टी की वीडियो फुटेज मांगी थी ना मैंने तेरे से। 2 दिन हो गए मेरे पुत्र को मरे। यहाँ उसका कातिल खुलेआम घूम रहा है और तुम लोग नींदें पूरी कर रहे हो। जी बस थोड़ा टाइम दे दीजिए मैडम जी, मैं वीडियो कंपाइल करके खुद आपके पास ले आऊंगा। कल तक अगर वीडियो नहीं मिला ना मुझे, तो परसों तेरी लाश की शिनाख्त चल रही होगी। समझ में आ रही है बात मेरी? जी मैडम जी, पूरी कोशिश करता हूँ। रखो फोन। सिमरत, क्या हुआ? खारिश तो कम हो गई थी ना? पता नहीं, फिर से ईचिंग शुरू हो गई चाची। दर्द भी हो रहा है। अच्छा, अब ठीक लग रहा है? नहीं चाची, बहुत खारिश हो रही है। किचन में कौन काम कर रहा है? कम वक्त पंखा चला लो। चाची बहुत जोर से खारिश हो रही है, प्लीज कुछ करो ना। अब दर्द भी हो रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बने हुए खाने में पानी डालने की? आंटी जी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा इस घर में चल क्या रहा है। तुम बार बार आके मेरे मुंह क्यों लगती है? क्या दुश्मनी निकाल रही है तुम मुझसे? और अब क्या मैं इस घर में खाना भी नहीं बना सकती चैन से? मेरा सारा खाना खराब कर दिया। क्या हो गया मम्मा? क्या हो गया? तेरी देवरानी को अगर मेरे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम है ना, तो मैं आज ही तान्या को लेकर चली जाती हूँ। पर एक बात ध्यान रखना, ये घर मेरी सहेली का भी है। तुझे पता है ना, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं उसके लिए फ्राइड राइस बना रही थी और आके इसने पानी डाल के मेरा सारा खाना खराब कर दिया। लेकिन मैं भी किससे शिकायत कर रही हूँ? तुझे तो हीर की कोई गलती नजर आती ही नहीं है। अब मैं ना और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ इस घर से। पर एक बात दोनों कान खोलकर सुन लो, अगर रज्जो की तबीयत खराब हुई, उससे कुछ हुआ, तो तुम दोनों उसकी जिम्मेदार होगी। तान्या, तान्या बैग पैक कर। मम्मा मेरी बात सुनिए मम्मा प्लीज। 1 मिनट नहीं रुकूंगी अब इस घर में। अरे कोई गाड़ी मंगवाएगा या वो भी मैं खुद मंगवाऊं? मम्मा सुनो ना। तान्या, मम्मा इसे नाराज होते नहीं है प्लीज। तान्या तू आएगी या नहीं? परनीत, क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों है और कहाँ जाने की बात कर रही है? वीर जी, अब मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रुकूंगी, मेरी बहुत बेइज्जती हो गई है। तान्या, तू आ रही है या मैं जाऊं? क्या हुआ मम्मा? मुझे भूख लगी है और अब कब से सामान कर रहे हो? तुझे भूख की पड़ी है, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी। अच्छा परनीत, ठंड रख और मुझे बता क्या हुआ। नहीं वीर जी, आप तो अपनी नई बहू हीर के साथ ही खुश रहिए। मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है, मैं तो यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी। अब क्या किया इसने? अब मैं कुछ बोलूंगी ना तो सब कहेंगे मैं सबको भड़का रही हूँ। मम्मा प्लीज आप शांत हो जाओ। क्या हो गया? आप इसे नाराज नहीं होते? अच्छा सुनो, थोड़ा शांत हो जाओ, मैं बात कर रही हूँ। हीर, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा तुमने ऐसा क्यों किया। मम्मी जी की बेस्ट फ्रेंड है, हमारे घर आती जाती रहती है, किचन में चली गई, खाना बना लिया, तो क्या हो गया? तुम्हें उनके खाने को खराब नहीं करना चाहिए था। अच्छा, बात को ज्यादा खींचते नहीं है ना? अपोलोजाइज टू हर। मम्मा से माफी मांगो। आओ। हाँ
मांग रही है वो माफी। ये माफी मांगो। जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं माफी क्यों मांगूंगी? मैं माफी नहीं मांगूंगी। तो तुमने मम्मी जी की कढ़ाई में पानी नहीं डाला था? हाँ, मैंने ही डाला। और तुम्हें लगता है कि ये सब करने के बावजूद तुम्हारी कोई गलती नहीं है? नहीं, मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तेजी को हीर से अलग करना इतना आसान होगा। देखा, मैंने कहा था ना, हो गया ना साबित। ये लड़की है ही ऐसी, इसने जानबूझ के मेरा काम बिगाड़ा। अब इतनी बेइज्जती सहन करने के बाद ना मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगी। मम्मा 1 मिनट, ऐसा कुछ नहीं। और हीर तुम उनसे माफी मांग लो। दीदी, मेरी बात का यकीन मानिए, मैं आंटी जी की इंसल्ट नहीं करना चाहती थी। जब घर में बच्चों को माता आती है ना, तो खाना बनाते वक्त तड़का नहीं लगाते। इनफैक्ट नॉनवेज भी नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल सात्विक खाना बनना चाहिए। दीदी, मैंने जो भी किया सिर्फ सिमरत के लिए तो किया। अब एक बार डॉक्टर से पूछ लीजिए ना। बस इसने बहाना बनाया, तेरा दिल तो पिघल गया होगा। सच तो ये कि कल की आई लड़की ने तुझे पूरी तरह से अपने बस में कर लिया है। मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ, सब क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, घर में अगर किसी को चिकन पॉक्स हो तो तड़का नहीं लगाते क्या? जर्नैल, लाउड स्पीकर ऑन करो। जब घर में बच्चों को माता आती है, उस घर में खाना बनाते समय तड़का नहीं लगाते हैं। इनफैक्ट नॉनवेज वगैरह भी नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल सात्विक खाना खाना चाहिए। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग ऐसा ही करें। जी। हाँ, I'm sorry हीर, I'm sorry, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही तुम्हें बोल दिया। तुमने जो कुछ भी किया वो सिमरत के लिए किया और वो बिल्कुल ठीक था। I'm so sorry। आंटी जी, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर मेरी वजह से आपका दिल दुखा हो तो I'm sorry। नहीं हीर, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। भूल तो आपसे हुई है ना मम्मा? आपको पता था ना, कि सिमरत को चिकन पॉक्स हुआ है, फिर भी आपने तड़का लगाया। कितनी खरी खोटी सुना रही थी आप हीर को। यू नो व्हाट, बवाल करना किसे कहते हैं, कोई आपसे सीखे। आपसे गलती हुई है और अब आप हीर से माफी मांगेंगी। मैं माफी मांगूंगी, वो भी इससे। बिल्कुल मम्मा, अभी और इसी वक्त आप हीर से माफी मांगेंगी। माफी मांगेगी मेरी जूती। और इतनी बेइज्जती कराने के बाद ना, अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकने वाली। परनीत, यहाँ खड़े खड़े तमाशा देखती रहेगी, चलेगी मेरे साथ? आंटी जी नहीं, हट जा मेरे सामने से। नहीं, मैं आप दोनों को ऐसे जाने नहीं दूंगी। अगर मेरी वजह से आप ऐसे नाराज होकर चली जाएंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। आंटी जी, इतनी छोटी सी बात का क्या बतंगर बनाना? कोई जरूरत नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी को बहुत भूख लगी होगी, हम साथ मिलके सात्विक खाना बनाते हैं। सात्विक खाना कभी बना भी है इस घर में? तू जानती क्या है रज्जू के बारे में? मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो मेरी बचपन की सहेली है। वो बिना तड़के और बिना मसाले के खाना कभी नहीं खाएगी। मुझे पूरा भरोसा है, आज मम्मी जी सात्विक खाना जरूर खाएंगी। ठीक है, कर ले तू अपनी मनमानी। और तेजी, तुझे मेरी कसम है, जो तूने इस लड़की का एक बार भी साथ दिया तो। बड़े चौड़ में आके कह रही है ना कि वो इस घर की बहू होने का फर्ज निभाना चाहती है। मैं भी तो देखूं कि अटवाल खानदान की ये बहू इसके लायक है भी या नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, रज्जू ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर वो आज भी भूखी रही ना तो बेहोश हो जाएगी, और इसकी जिम्मेदार ना सिर्फ तू होगी। मैं कैसे मम्मी जी के लिए खाना बना सकती हूँ?
मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। रज्जो तो 10 दिन बाद इसे घर से निकालने वाली थी, लेकिन मुझे तो लगता है इसका 10 दिन भी यहाँ टिकना मुश्किल है। तो कभी बिना किसी की मदद के खाना बनाया नहीं है। घर पे भी जस भाभी की मदद के बिना मैं पानी भी नहीं उबालती हूँ। यहाँ पे खिचड़ी कैसे बनाऊंगी? पहली बार आज अपने परिवार के लिए कुछ करने जा रही हूँ। पापा जी प्लीज अपनी मेहर बनाए रखना। खिचड़ी? ये गरीबों वाला खाना ना मैंने कभी खाया है, ना खाऊंगी। अब देखती हूँ कैसे खिलाती है रज्जू को खिचड़ी। आज इस हीर का काम तो तमाम।